हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज अगेन हम अपनी सीरीज को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, साथ में आपको PYQ सॉल्व करना बहुत ही इसेंशियल है। इसके बिना हमें एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 101 इज गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कॉटन प्रोसेसिंग। तो कॉटन के प्रोसेसिंग के यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो फिनिशिंग की प्रोसेस के कुछ कॉमन स्टेप्स हैं। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्स में आपके कुछ स्टेप्स स्किप कर देंगे और कुछ दूसरे स्टेप्स या तो ऐड कर सकते हैं। तो एक अगर आपने जर्नल स्टेप्स लर्न कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर हम ये आपके कॉटन की फिनिशिंग करते हैं फैब्रिक की, तो उसके ये स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया फर्स्ट नंबर पे, सिंजिंग। सिंजिंग मीन्स आपने उस सरफेस को जो फैब्रिक के सरफेस पे छोटे छोटे पाइल्स रोए निकल आते हैं तो उनको हमने बर्न किया, दिस इज सिंजिंग। फिर देन डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, टेंटरिंग एंड कैलेंडरिंग। तो ये आपको सीक्वेंस लर्न करना पड़ेगा। सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, टेंटरिंग एंड कैलेंडरिंग। जब हम फिनिशिंग का चैप्टर देखेंगे परिसज्जा, तब वहां पे हम इसको डिटेल में सबका मीनिंग देखेंगे। अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे हम रिवीजन समझ के जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आपको ये लर्न कर लीजिए, सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, टेंडरिंग एंड कैलेंडरिंग। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमने क्या बोला, सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, देन मर्सराइजेशन, कैलेंडरिंग। तो यहाँ पे वो स्टेप्स नहीं है, स्किप कर दिया। तो 1 2 3 4। अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट आया, फिर सिक्स्थ आया, देन आपका फोर्थ नंबर, देन थर्ड। तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल गया, आंसर सी इज करेक्ट। देन इसमें इन्होंने 2 स्टेप्स ये ऐड कर दिए हैं, देन प्रिंटिंग एंड क्योरिंग एंड हीट सेटिंग। तो अगर आपने ये बेसिक स्टेप्स लर्न कर लिए, ये वाले स्टेप्स, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग, कुछ स्टेप्स इधर उधर होंगे तो आप कैच कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द सीक्वेंस फॉर डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ गारमेंट फॉर फैशन इंडस्ट्री। तो अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में कोई डिजाइन डेवलप करनी है तो उसके क्या सीक्वेंस है। अब ये थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको कोड्स देख के आप इसको सॉल्व करिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा, कौन सा लास्ट स्टेप होगा। अगर आपने ये पहचान लिया तो ये इजी होगा। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, डिजाइनिंग बाय मेंटेनिंग आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड, presentation, study of forecast, identifying target markets, study of current trends, making design brief। तो अगर हम इन सबको देखें तो सबसे लास्ट में आप कोई भी डिजाइन अगर हमने बनाने के लिए बोला है तो डिजाइन का प्रेजेंटेशन कब करोगे, सबसे लास्ट में प्रेजेंटेशन होगा। जब पूरा चीज बन जाएगा फिर प्रेजेंटेशन होगा ना, तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 6 स्टेप है, तो हम प्रेजेंटेशन को 6 स्टेप दे रहे हैं हम। तो ये सेकेंड वाला आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब आप फर्स्ट वाला देख लीजिए, सिक्स्थ होगा कि फर्स्ट होगा। सिक्स्थ क्या है, मेकिंग डिजाइन ब्रीफ, और यहाँ पे क्या है, डिजाइन बाय मेंटेनिंग आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड। तो सबसे पहले कोई डिजाइन को एक ब्रीफ में आपने बनाया, तो ये वाला आंसर आपको होगा। तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अपने आइडेंटिफाई करोगे, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई किया, फिर करंट ट्रेंड्स को स्टडी करो, क्या करंट ट्रेंड्स चल रहा है। उसके बाद आपने कुछ फोरकास्ट कर लिया भाई, पूर्वानुमान लगा लिया। देन फिर अपनी आइडेंटिटी को ब्रांड
को मेंटेन करोगे, तब आप डिज़ाइन फॉर्म करोगे और लास्ट में आप उसको प्रेजेंटेशन दोगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला सही होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ ट्रिक लगा के थोड़े से ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन के स्टेप्स आपको लगाने हैं। तो सपोज सबसे पहले क्या होगा, कोई सोर्स होगा, जैसे मैं क्या हूँ, एक सोर्स हूँ, मैं आपको क्या दे रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ इनकोड करके, आप उसको डिकोड करके हमारे डेस्टिनेशन, मतलब आप जो है ऑडियंस जो हमारी है, जो हमारे लर्नर्स हैं, वो हमारा डेस्टिनेशन है, उनके पास ये जा रहा है। तो सोर्स ने मैसेज दिया, सेकंड फर्स्ट इन तीनों में है, देन इनकोड होगा, फोर्थ नंबर यहाँ पे आ गया। तो डी इज करेक्ट। एक सोर्स होगा, सोर्स कोई मैसेज देगा, वो इनकोड होगा, फिर डिकोड होगा और फिर वो रिसीवर के पास जाएगा। तो ये सीक्वेंस होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसको कैसे अरेंज करोगे? तो सबसे पहले होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर ने सबसे पहले कोई भी आपका सामान है, कोई भी गुड्स है, वो मैन्युफैक्चर सबसे पहले उसको बनाएगा। मैन्युफैक्चर ने किसको दिया? होलसेलर को दिया। होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर पास से कंज्यूमर के पास गया। सपोज आपको कोई भी सामान की नीड है, तो वो कोई मैन्युफैक्चर, आपको शैम्पू चाहिए, शैम्पू किसी कंपनी ने बनाया, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, वहां से जो आपके घर के पास रिटेल शॉप्स होती हैं वहां पे गया, देन आपने उसको ले लिया। तो सेकंड फर्स्ट यहाँ पे जा रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। देन मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की आपको बतानी है। तो ये मैस्लो ने हायरार्की नीड्स दी हैं। सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स ना, खाना, कपड़ा, मकान। देन आपकी सेफ्टी की नीड्स, आपको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ की सिक्योरिटी चाहिए, हर चीज़ की आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो सेफ्टी। देन जब आपके पास सेफ्टी हो गई, पैसे हो गए, सब कुछ हो गया, देन आप अपने रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे हम, एस्टीम, और लास्ट में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। सब कुछ मिल गया, हम अध्यात्म को, अपने को पहचानना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं हम। तो यही आपका है, पहला फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फर्स्ट थर्ड आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स दिए हैं, आपको इनको ऑर्डर में सेट करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम आया है 1978 में, 15 to 35 ईयर्स के जो एडल्ट है उनको लिटरेट करने के लिए। देन 1988 में आया है नेशनल लिटरेसी मिशन आया है, ये भी सेम 15 to 35 एज ग्रुप्स के लिए। देन आया है टोटल लिटरेसी कैंपेन 1989 में, और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन आया है 1995 में। तो ये आपका सेम ऑर्डर यही लगा हुआ है, 1 2 3 4। ये आपको ईयर्स तो लर्न करने पड़ेंगे। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के या बिहेवियर चेंज के स्टेप्स हैं, तो आपको ये स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, इवेल्युएशन या असेसमेंट। तो ये सेम ऑर्डर आप लर्न कर लीजिए, 8 स्टेप्स। कुछ स्टेप्स स्किप हो जाएंगे इसमें से। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, AIDC, ठीक है। फिर नॉलेज यहाँ पे स्किप कर दिया है, फिर एक्शन और सेटिस्फैक्शन। तो फर्स्ट आपका थर्ड है, यहीं से आपने कैच कर लिया इसको। अगर आपको फर्स्ट ही पता है तो भी आपका हो जाएगा। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ऑर्डर। सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ सकते हैं इस ऑर्डर में, जैसे ये है। क्लियर। फिर ये लॉसवेल का कम्युनिकेशन मॉडल पूछा हुआ है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो लॉसवेल ने कम्युनिकेशन मॉडल कैसे दिया है, हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम, विथ व्हाट इफेक्ट। तो इसका आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम,
और विद इफेक्ट। तो डी सी आपका ये DCBAE। अब कई बार आपको ये मैच करने के लिए भी आता है, हु तो आपको इससे मैच करना रहेगा, कम्युनिकेटर या सोर्स। सेज व्हाट, क्या वो बोल रहा है, मैसेज दे रहा है। इन विच चैनल, तो चैनल। टू हुम, ऑडियंस या रिसीवर। विद व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट। तो ये आपको कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है और ये सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ सकता है। देन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड फोर्टिफिकेशन, किस न्यूट्रिएंट में, न्यूट्रिएंट का फोर्टिफिकेशन फूड में क्या है। तो आयरन का फोर्टिफिकेशन किस में होता है, आयोडीन का, विटामिन डी का और विटामिन ए एंड डी का। तो आयोडीन का हम सबको पता है सॉल्ट, बी का 4 इन दोनों में हो गया। देन विटामिन ए और डी फैट सॉल्युबल विटामिन है तो फैट में करेंगे। डी का फर्स्ट। तो यहां से आपका कौन सा हो रहा है, बी। ए का आयरन बिस्किट में होगा, आयरन का फोर्टिफिकेशन, और विटामिन डी का मिल्क में होगा। बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे न्यूट्रिशनल असेसमेंट की मेथड दिए, उनके टूल दिए हुए हैं। तो डाइटरी सर्वे, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर से, एंथ्रोपोमेट्री का हो गया, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। बायोकेमिकल में क्या हो गया, हीमोग्लोबिन टेस्ट करोगे, और क्लिनिकल में क्या हो गया, बिटॉट स्पॉट। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होगा। तो डाइटरी, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर, एंथ्रोपोमेट्री का MUAC हो गया, बायोकेमिकल, हीमोग्लोबिन, और क्लिनिकल बिटॉट स्पॉट। यहाँ पे बॉम्ब कैलोरी मीटर और HPLC का कुछ नहीं है। सो आपका आंसर डी इज करेक्ट। ए का थर्ड, ऐसे आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे डिजीजेज है, उनके सिम्टम्स हैं। तो स्टेटोरिया क्या होता है, फैटी स्टूल बोलते हैं, फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो ये माल एब्जॉर्प्शन है। ए का फोर्थ आपका यहीं से क्लियर हो गया। बी, न्यूरोसाइकेट्रिक, ये किसमें होता है आपका, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, मतलब इसमें हेपेटिक कोमा हो जाता है। जब आपका लीवर डिजीज एडवांस स्टेज पे जाती है तो कोमा कॉज करती है। इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। देन प्लेटलेट एग्रीगेशन किसमें होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। तो बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। वो थोड़ा सा साइड से स्क्रीन में नहीं आ रहा है, विजिबल नहीं है, तो आपका बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया है। ग्रेप पाइन क्या होता है, इनफॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बेंचमार्क क्या है, आपने कुछ सेट कर रखा है अपना। ए का 3 इसमें है और इसमें है, बी का 5 दोनों में है, तो बी का क्या हो गया, 5। सेट द गोल बेस्ड ऑन व्हाट इज अचीव, अपने गोल सेट कर लिया, अपना बेंचमार्क सेट कर लिया। अब सी का या तो फोर्थ है या सेकंड है। सी क्या है, फिश डायग्राम का क्या है, कॉस्ट दैट इंक्रीज विद सेल, ये तो होगा नहीं, तो इसका क्या है, फोर्थ। फोकस ऑन डिफरेंट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, तो फिश डायग्राम का आपका फोर्थ होगा। फिश डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, फोकस करते हैं कि क्या क्या कॉज हैं, फिर उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए तो डायग्राम बनाते हैं हम, तो ये फिश डायग्राम होगा। वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा, कॉस्ट दैट इंक्रीज विद सेल, तो ये यहाँ पे वेरी कर रही है आपकी। मिक्स मार्केट क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ 4P, ये वाला आप देख सकते हैं मिक्स्ड मार्केट, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। 4P ऑफ मार्केटिंग क्या है, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका एक प्राइस फिक्स होगा, उसका प्रमोशन करेंगे, उसका एक कोई पर्टिकुलर मार्केट होगा, प्लेस होगा जहाँ पे वो सेल होगा, तो ये 4P ऑफ मार्केटिंग है। प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस। प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस। प्राइस किसका होगा, किसी प्रोडक्ट का होगा, उस प्रोडक्ट को किसी आप प्लेस पर सेल करोगे, उसका प्रमोशन करोगे, मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये चारों आपको लर्न करने हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे आपका आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सकिंग एंड आई ब्लिंकिंग, ये क्या है, परमानेंट रिफ्लेक्स है, हमेशा आई ब्लिंक करती है, परमानेंट रिफ्लेक्स है। लेस देन 2.5 kg ऑफ बर्थ वेट, तो ये क्या हो गया, स्मॉल फॉर डेट, इसका सेकंड हो गया, स्मॉल फॉर डेट। देन एम्प्टीनेस क्या है, लोनलीनेस की फीलिंग आएगी आपको,
ये थर्ड हो गया। देन पेयरिंग ऑफ स्टिमुली, ये क्या हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशनिंग दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि कंडीशनिंग किसने दी है, क्लासिकल और ऑपरेंट। एक कंडीशनिंग दी है इवान पावलोव ने और एक दी है स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने। मैंने आपको इतना हिंट कर दिया, अब आप कमेंट में ये एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे अपना रिप्लाई करेंगे कि कौन सी कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है। तो ऐसे आपका आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स दिए हैं। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है, एक साइंस का एक्सपेरिमेंट है। इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस की हम बात कर रहे हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम और किंडरगार्टन, किंडरगार्टन हमको पता है फ्रोबेल ने दिया है। तो फोर्थ का सिक्स यहीं पर है, यहीं से आपने कैच कर लोगे। और ये सडन इन्फेंट डेथ वाला हो गया स्लीपिंग ऑन स्टमक एंड सॉफ्ट सरफेस। तो आपको कुछ भी अगर पता है तो वहां से, ये बहुत बार आता है किंडरगार्टन, तो आपने ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पर क्योंकि हम प्रैक्टिस करें तो हमें हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। देन टैट, ये क्या है, आपका पर्सनालिटी का एक टेस्ट है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। बीसीजी का वैक्सीनेशन लगता है आफ्टर बर्थ। कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल बिहेवियर क्या है, प्रो सोशल बिहेवियर। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट दोनों ही होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बट अगर हम स्पेशली बात करें तो ये क्वालिटेटिव हो गया और ये क्वांटिटेटिव हो गया। तो यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव नहीं जाएंगे क्योंकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। तो ए का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड यहाँ है, सेकंड का फोर्थ यहाँ है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेलवेट, वेलवेटीन, वेलक्रो और वेलर। तो यहाँ पे आपके ये तीनों सिमिलर टाइप से कुछ हैं। यहाँ पे वेलक्रो आपका अलग हो गया। वेलक्रो जो हम लोग के सैंडल्स में, पर्स में, बैग्स में बहुत जगह लगे होते हैं। वेलक्रो क्या है, वोवन नायलॉन स्ट्रिप ऑफ हुक आई, ये आपका डिफरेंट हो गया। सी का सेकंड यहीं पर ही है, ऐसे भी आप कर सकते हो, पहचान सकते हो। अब वेलवेट और वेलवेटीन में क्या डिफरेंस है, वेलवेट में क्या होता है, एक का आपका 4, वेलवेट का वार्प पाइल सरफेस ऑफ सिल्क। तो एक वार्प थ्रेड होता है, वेफ्ट होता है। वार्प मतलब आपका वर्टिकल, ये वर्टिकल वाले, तो इसमें पाइल्स होते हैं, ये वाला हो गया। और वेलवेटीन में जो फिलिंग यार्न होता है वेफ्ट, उसमें पाइलिंग होती है, मतलब रोए रोए निकले रहते हैं। ये इसमें ये डिफरेंस होता है। ये वेलवेटीन हो गया, फिलिंग सरफेस, फिलिंग पाइल सरफेस, ठीक है। वेलवेट में वार्प में पाइल होता है और वेलवेटीन में जो आपका ये स्लीपिंग लाइन वाला होता है वेफ्ट, उसमें फिलिंग यार्न में। और वेलर क्या है आपका, वेलोर शॉर्ट थिक पाइल ऑफ कॉटन। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं वेलक्रो, तो वेलक्रो से भी कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं डाइंग से रिलेटेड, उनका डिस्क्रिप्शन है। माइग्रेशन, ये फ्रॉस्टिंग नहीं होगा, फ्रॉस्टिंग होगा, फ्रॉस्टिंग, फेडिंग, क्रॉकिंग। तो माइग्रेशन क्या हो गया, जब कपड़े में आपका कलर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ कलर फ्रॉम वन एरिया ऑफ फैब्रिक टू अनदर, ए का 4। फ्रॉस्टिंग, फेडिंग, क्रॉकिंग। फेडिंग क्या होता है, जब सनलाइट की वजह से कलर फेड होता है, कपड़े का चला जाता है, लॉस होता है। तो ए का 4 आप यहीं से कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। सी का देखिए फर्स्ट आ गया। अब फ्रॉस्टिंग और क्रॉकिंग में कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। जब किसी में एब्रेजन की वजह से होता है किसी एरिया में कपड़े में, तो वो होता है फ्रॉस्टिंग। जैसे आप बैठते हो तो जीन्स का जो आपका पीछे का पॉकेट होता है, वहां पे बार बार आपको रगड़न पड़ती है, तो वहां का कलर फेड हो जाता है, चला जाता है, लॉस हो जाता है ना। तो वो आपका क्या होता है, फ्रॉस्टिंग। और जब हम एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा जब रगड़ते हैं, रबिंग होती है, तो वो होता है, उससे जो कलर ट्रांसफर होता है वो होता है क्रॉकिंग। ट्रांसफर ऑफ कलर टू अनदर फैब्रिक बाय रबिंग, ये क्रॉकिंग है। एक कपड़े के ऊपर एक कपड़ा, ये रेड कलर का, इसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा रगड़ेंगे, अगर रब करेंगे थोड़ा कलर इस पे आ जाएगा, ये क्रॉकिंग है।
और जैसे पॉकेट आपकी हो गई, वो कहीं पर उस पर बार बार रगड़न पड़ रही है, तो वो होगा फ्रॉस्टिंग, उसका जो कलर फेड होगा वो फ्रॉस्टिंग होगा। तो आपका सी इज करेक्ट। थोड़ा स्पीड आपको लग रहा होगा। अब यहाँ प्रोडक्शन सिस्टम है आपका, और उसका एक्सप्लेनेशन कुछ दिया हुआ है। तो कपड़ा जब आपका इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, कोई गारमेंट, तो उसके कैसे वो प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। या तो एक कपड़े को एक ही बंदा पूरा बना रहा हो, या तो सब काफी सारे बंदे मिलके बना रहे हो, या फिर एक बंदे का सिर्फ काम है वो पॉकेट बनाएगा, एक बंदा स्लीव्स बनाएगा, ऐसे बन सकता है। तो अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम दिए हैं, यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, ऐसे एक ऊपर आपका बेल्ट टाइप की मूव कर रही है, यहाँ पे सब बंदे बैठे हुए हैं, और वो कपड़ा मूव होके इसी में हैंगर से जाता रहता है। इसने अपना काम किया, अभी आगे मूव करेगी बेल्ट, फिर इसके पास इसने अपना काम किया, फिर वो आगे मूव करेगी, ये अपना काम करेगा। तो उसको बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा ये। ए का 3 आपका यहीं पर है, यहीं से आप कैच कर सकते हो। देन बी का क्या हो गया, फर्स्ट मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम में मतलब यहाँ पे पूरा वर्क स्टेशन है, कोई भी बंदा कोई भी काम कर सकता है, सब लोग हर चीज में परफेक्ट है, कोई वो यहाँ पे भी जा सकता है, वो ये भी काम कर सकता है, कोई कुछ भी काम कर सकता है। तो एम्पावर्ड वर्क टीम, सब लोग मिलजुल के यहाँ पे काम करते हैं, कोई भी बंदा कोई भी काम कर लेता है। देन प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली असेंबल्ड एज बंडल्स मूव थ्रू। अब प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम में एक बंदे ने होगा, आई डोंट नो, चलिए इसमें क्या होगा, जैसे एक बंदे ने कॉलर बनाया, उसने सारे जितने भी गारमेंट्स का ऑर्डर है सबका कॉलर बना दिया, उसने बंडल बनाया, दूसरे के पास भेजा। अब सपोज उसको पॉकेट बनाई, उसने पॉकेट बनाई, फिर उसने आगे दूसरे के पास भेजा, उसने उसमें स्लीव्स ऐड कर दी, फिर बंडल बनाया, फिर दूसरे के पास भेजा, उसने सबको पूरे सारे पार्ट्स को जोड़ दिया। तो ये बंडल के फॉर्म में जाता है। इसने पूरा एक काम किया, बंडल बना के दूसरे के पास भेजा, उसने उस पर पूरा काम किया, फिर बंडल बना के दूसरे, तो ये टाइम टेकन है, बट ये परफेक्ट काम होता है, क्योंकि फिनिशिंग आएगी, वो बंदा उस चीज में माहिर है, तो यहाँ पे फिनिशिंग सबसे ज्यादा आएगी। देन सेक्शन ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें क्या होगा, असेंबली ऑफ अ कंप्लीट पैनल बाय अ सिंगल ऑपरेटर। तो हर एक बंदा पूरा काम करेगा, वो कटिंग भी कर रहा है, उसमें प्रेसिंग भी कर रहा है, उसको ज्वाइंट भी कर रहा है, स्टिचिंग भी कर रहा है, तो वो सारा काम करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से क्लियर करूंगी। अब यहाँ पे आपके लॉन्ड्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है चार्ट, इसको आप गो थ्रू हो सकते हैं। इस तरीके से आपके कपड़े में जो आपके क्वालिटी वाले ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसमें लेबलिंग होती है कि आपको कैसे इसको लॉन्ड्री करना है। तो ये वाला सिंबल जो है ये आपका सिंबल होता है डेलिकेट वॉश का, वॉशिंग का है तो ये डेलिकेट वॉश का है। ये ब्लीचिंग का होता है, इसमें ये लाइन है तो मतलब इसको क्लोरीन ब्लीच नहीं करना है। ये आपका होता है टम्बल डायर का, और ये प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ यहाँ पे टर्म्स है उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ट्रांसफरिंग, प्रोड्यूसिंग, इन्वेस्टिंग, एक्सचेंजिंग। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, ट्रांसफरिंग, आपने ट्रांसफर किया तो आपके जो आपने किसी को अपना ट्रांसफर कर दिया चीज, तो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएंगे, जो आपके पास जो भी चीज होगा वो आपकी कम हो जाएगी। तो रिड्यूस अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि आपने ट्रांसफर कर दिया। प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप क्रिएट कर रहे हो एडेड रिसोर्सेज। अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने कुछ एडजस्ट किया अपने रिसोर्सेज में, इन्वेस्ट कर दिया। एक्सचेंजिंग, तो एक्सचेंजिंग में क्या कर रहे हो, आपने किसी से एक्सचेंज किया तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेम रहेगी, एक्सचेंज कर रहे हो। सो ए इज करेक्ट, फर्स्ट का 3। इस तरीके से आपका आंसर ए इज करेक्ट। थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड ज्यादा यूज करना पड़ेगा। देन इसी टाइप से ये भी कुछ क्वेश्चन है, कोई टर्म्स है उनका डिस्क्रिप्शन है। मेट डिमांड्स,
अब आपकी डिमांड जब मेट हो रही है तो वो क्या है, वो आपका आउटपुट का एक पार्ट हो गया, कंपोनेंट हो गया। यूज्ड रिसोर्सेज ना, फर्स्ट का फिफ्थ सब में है। यूज्ड रिसोर्सेज, अब जब आपने यूज्ड कर लिए रिसोर्सेज अपने, हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, स्टॉक शिफ्टेड ना। गोल आप क्या होगा, डिमांड रिक्वायरिंग एक्शन, जो आपने गोल सेट कर रखे हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। एडजस्टिंग चेंज इन एक्शन, एडजस्ट कर रहे हो तो आपके एक्शन में चेंजेस आएंगे। सो आपका क्या हो गया, फर्स्ट का फिफ्थ हो गया, सेकंड का थर्ड यहाँ पे जा रहा है, आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टर्म्स हैं और इनके डिस्क्रिप्शन। ब्रांड्स, प्रोसेस चार्ट, ट्रेडमार्क, स्टैंडर्ड। तो BIS क्या है, एक आपका ट्रेडमार्क, सॉरी स्टैंडर्ड है। BIS आपका स्टैंडर्ड हो गया ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। ठीक है, ये BIS हो गया। देन पेन एंड पेंसिल, ये क्या है आपका, एक प्रोसेस चार्ट है। वर्क सिंप्लीफिकेशन में दो टेक्निक होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को ही हम पेपर पेंसिल या पेन पेंसिल ऐसे करके हम उसको नाम देते हैं। फॉर्मल में आपकी चार टेक्निक्स हैं, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच। इसमें प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमेन और पाथवे। पाथवे को हम पिन और थ्रेड बोलते हैं। जो ये पिन एंड थ्रेड है ये आपका पाथवे चार्ट ही है, तो ये तो होगा नहीं आपका पिन एंड थ्रेड। पेन एंड पेंसिल के अंदर, पेन और पेंसिल के अंदर ही आपका प्रोसेस चार्ट आता है। तो प्रोसेस चार्ट, पेन एंड पेंसिल। सेकंड का फोर्थ यहाँ पे जा रहा है, तो बी इज करेक्ट। ठीक है। देन आपका क्या हो गया, थर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का क्या हो गया, वर्ड। ट्रेडमार्क वर्ड हो गया और ब्रांड आपका सिंबल्स हो गए। इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ आपके एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं और इनके प्रोपोनेंट्स के नाम हैं। तो श्री निकेतन प्रोजेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, गुड़गांव प्रोजेक्ट ब्रेन ने दिया है, मार्थेंडम स्पेंसर हेच का है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट एल्बर्ट मेयर का है। और ये किस ईयर में आए हैं, ईयर भी आपको क्लियर होना चाहिए। श्री निकेतन 1914 में, गुड़गांव 1920 में, मार्थेंडम 1921 में, इटावा 1948 में। तो आपको ईयर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए आ जाते हैं, या फिर किसी एक का ईयर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गुड़गांव, अभी हमने देखा था, गुड़गांव आपका आया ब्रेन ना, ब्रेन। तो ये गुड़गांव आपका ए का फिफ्थ यहीं पर ही हो गया, डी करेक्ट। श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी का थर्ड। मार्थेंडम स्पेंसर है सेकंड। इटावा पायलट प्रोजेक्ट फोर्थ, एल्बर्ट मेयर। क्लियर। फिर यहाँ पे बर्लो होगा, ये बर्टो नहीं है, बर्लो। डेविड बर्लो का क्या है, कम्युनिकेशन का मॉडल दिया हुआ है इन्होंने, SMCR मॉडल, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। ये बहुत बार आता है। डेविड बर्लो का कम्युनिकेशन का मॉडल है, ए का सेकंड इन दोनों में हो गया। एडगार डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये यहीं से आपने कर लिया। अब रोजर ने क्या दिया, इनोवेशन की बात करिए, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। और रॉबर्ट चैम्बर ने RRA या PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, इसकी बात करी हुई है। तो ये आपका डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स दिए हुए हैं और उनके किसने उसको दिया है। ठीक है, आपको इसको मैच करना है। तो मेधा पाटकर किस पर काम करती है, नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन पर उन्होंने काम किया। महात्मा गांधी ने फ्रीडम की बात करी है। विनोबा भावे का भूदान, ए का फर्स्ट, बी का फिफ्थ। महात्मा गांधी का आपको पता है, ये फ्रीडम फाइटर, भाई फ्रीडम की बात करिए, फोर्थ। तो सी इज करेक्ट।
अगर आपको महात्मा गांधी का ही पता है तो भी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, हमें कुछ और पता भी नहीं करने की जरूरत है। तो आपका ये सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसको लाइक करिए और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट में उसका आंसर रिप्लाई करिए। और अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए। ऐसे ही हम नए नए क्लासेस लेते रहेंगे। और अपने आप सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस सीरीज़ को कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप, हम इसको आगे कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।